welcome to yet another episode of Dream Team for your perfect wedding. मैं हूं आपकी होस्ट अनूश असद और मैं इस हफ्ते फिर आपके लिए लेके आई हूं एक अमेजिंग किस्म का जैम पैक्ड शो जिसमें मेरे पास हैं टॉप सेलिब्रिटी ड्रीम टीम पैनलिस्ट्स और एक बहुत ही लकी लेडी जो बनने वाली हैं हमारी ब्राइड टू बी। अच्छा, जिन्होंने आज पहली दफ़ा ये शो देखा है वैसे ऐसे कम ही रह गए टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट स्टिल कोई ना कोई चांस तो हो गई। उनको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दूं और फॉर्मेट ये है कि यहाँ पे हम बुलवाते हैं एक बहुत ही लकी ब्राइड टू बी को और उनको देते हैं एक अमेजिंग किस्म का फैंटास्टिक ब्राइडल मेकओवर और इसी तरह आपकी और उनकी शादी की तैयारी शादी से पहले ही हो जाती है। और जो टॉप सेलिब्रिटी ड्रीम टीम पैनल होता है उसमें हमारे पास आते जाते रहते हैं बहुत सारे रिलेटेड लोग, फैशन डिज़ाइनर, फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, इवेंट मैनेजर, ज्वेलरी डिज़ाइनर और बहुत सारे जो रिलेटेड हैं इस फील्ड से। हम वापस आ चुके हैं और अब मैं आपको मिलवाने लगी हूं अपने टॉप सेलिब्रिटी ड्रीम टीम पैनल से, जिसमें सबसे पहले हमारे साथ हैं टोनी एंड गाय के जूजू और शमल कुरैशी। इससे पहले कि मैं इनसे ज़्यादा गप लगाऊं, मैं आपको बाकी अपने ड्रीम टीम पैनल से मिलवाऊं। और हमारे साथ हैं शफक हबीब, कुकी फैशन डिज़ाइनर है, हमारे साथ पहले भी पैनल पे रह चुके हैं 2 दफ़ा और बहुत ही इनका अच्छा काम होता है स्पेशली कोटोर और वेस्टर्न कट्स के साथ ट्रेडिशनल काम करने का। भाई आजकल फ्यूजन और जो है ना मिक्स एंड मैच बहुत चल रहा है, बट हर कोई उसको सही तरह से कर नहीं पाता। तो कुकी इज़ वन ऑफ दोज डिज़ाइनर्स जो बहुत अच्छी तरह वो करके देते हैं। क्यों, तो मेरा ख्याल है आप दोनों से शुरू करते हैं और थोड़ा सा हमें अपनी जर्नी का तो बताएं कि शुरू कहाँ से हुआ और अब आज क्या है। शुरू 2 साल पहले हुआ। 2 साल पहले हुआ एंड माशाल्लाह से रिस्पांस बड़ा अच्छा मिला हमें। टोनी एंड गाइस बेसिकली एन इंग्लिश फ्रैंचाइज, तो इंग्लैंड से एक फ्रैंचाइज आया था, तो आई एम द क्रिएटिव डायरेक्टर एंड ओनर एंड शी इज आल्सो अ सीनियर, वेरी सीनियर स्टाइलिस्ट एंड है। और मेरा ब्लो ड्राई आज जूजू ने खुद किया है। I think आज हमारा पूरा पैनल इज काफी नाइस फ्यूजन फ्यूजन और बिल्कुल जो रेगुलर से हट के चीज होती है आज वो पैनल है। It's the need of the day. हर चीज में देखो इवॉल्व होना चाहिए। I mean 1970s में एक किस्म का मेकअप, एक किस्म का 1980s में you had big shoulder pads or whatnot, बिल्कुल। और and now we're moving forward, so I think it's very important to move forward with the times. और शफक, आप थोड़ी सी अपनी जर्नी का प्लीज बताइए और आजकल क्या हो रहा है फिर उसके बाद ये भी बताइए। मैंने जी 29 years ago आप जैसे बताया मैंने स्टार्ट किया था न्यूयॉर्क में एंड आई यूज्ड टू डिजाइन फॉर लॉर्ड एंड टेलर स्टोर ऑन 5th Avenue। वाओ, वहाँ से शुरू किया। You guys should know that's a big deal. It was a very big deal. और वो भी उस ज़माने में तकरीबन 30 साल पहले। ज्वेलरी डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कम था। जी, especially even in New York. Even in New York, हाँ जी, it was very very rare. Very nice, sounds good. और कुकी, आप कहाँ से शुरू हुए और अब कहाँ हैं? इस बिजनेस में मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। It's been a decade, right? And I've done my masters from National College of Arts in designing और उसके फौरन बाद शुरू किया था ना। Right now I'm sitting in front of you. और जैसे कि आपको पता है कि आजकल ब्राइडल सीजन है और उसी पे ही काम हो रहा है। और आजकल बड़ा डिफरेंट किस्म का ब्राइडल सीजन है बिकॉज आजकल स्प्रिंग सीजन है ना कुछ। Exactly. खैर गर्मी बहुत है बट इसको स्प्रिंग ही समझिए। पाकिस्तान का स्प्रिंग ऐसा ही होता है। तो स्प्रिंग में कलर पैलेट आप क्या यूज करते हैं स्प्रिंग के ब्राइडल के लिए? स्प्रिंग में पैस्टल्स पे ही ज़्यादा काम होता है। पैलेट जो है बहुत सटल होता है। हम लोगों का जो एक प्रॉपर एक पैलेट निकालते हैं हम लोग, कलर को डिफ्यूज़ करके डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके हम लोगों की अपनी पैलेट बनती है। उसमें इस दफ़ा सब पैस्टल्स हैं, सब बहुत लाइट शेड्स हैं। आपको पता है पाकिस्तान में गर्मी बहुत होती है, सो यू कांट वेयर वेरी डार्क कलर्स। हर सिटी में, ये नहीं कि सिर्फ कराची या लाहौर या नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान में गर्मी बहुत होती है और या तो सिर्फ दो महीने के लिए सर्दी का मौसम होता है। तो शफक, स्प्रिंग वेडिंग्स के लिहाज से या जो जब सर्दियों की शादी ना हो, कुछ ज्वेलरी के लिए आप कहती हैं कि इस तरह की हो या इस तरह की ना हो, या ज्वेलरी में इतना नहीं चलता? ज्वेलरी में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यूजुअली जैसे समर में मैं पर्ल्स बहुत यूज़ करती हूँ। अच्छा, क्योंकि पर्ल्स बड़े अच्छे लगते हैं, लाइट सा इफेक्ट देते हैं। और पर्ल्स के साथ बंदा अगर डायमंड्स कर ले तो वो एक हेफ्टी प्रॉपर शादी का सेट भी हो जाए करता है क्योंकि क्या रिक्वायरमेंट है, डायमंड्स जा रहे हैं और पर्ल्स से बहुत फ्रेश फीलिंग आती है। जी जी। तो शमल और जूजू, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि टोनी एंड गाय पे अगर ब्राइड आए जो कि विंटर वेडिंग के लिए ना आई हो, किसी और मौसम के लिए, बाकी मौसम गर्मियों वाला ही रह गया, तो क्या आप लोग उसको सजेस्ट करते हैं या आप लोगों का मूड क्या होता है कि इस फ्रेम में रहना चाहिए उसको?
I think for the summertime गर्मी भी बहुत होती है, so you can't do overbearing makeup और you can't put too much foundation on because वो पिघल रहे होते हैं brides वो stage और शमल मूड ऑफ हो जाता है, इतनी थिक वो लगी हो, गर्मी लग रही है तो you know अच्छा भी नहीं लगता। हाँ अच्छा भी नहीं लगता। We try to stick to softer color palettes, you know, bronzes, dull golds, especially if it's like spring. Whatever spring we see, you know, और 2-4 दिन की बिल्कुल, तो वो जरा दिन में भी लोग कर लेते हैं, लंचेस कर लेते हैं, ब्रंचेस कर लेते हैं, आउटडोर कर लेते हैं, अच्छी ब्रीज चल रही होती है, तो उसमें भी बहुत हार्श लगता है ना, ज्यादा मेकअप हुआ हो तो like straight lines and you don't want something like that. So what you're looking for is it should be blended, very blended, और colors जो है वो soft होने चाहिए और glowy shimmery सा होना चाहिए। बिल्कुल। और बाल भी बिल्कुल it should give a softer feeling। Exactly, बहुत decked up नहीं लगना चाहिए कि बना के hair spray full करके नहीं, वो it should be I like using like twists और you know soft braids and things like that, ताकि feminine और अच्छी सी soft सी feel आए ना, wispy romantic type feeling। और शादी romantic affair ही होती है, तो अगर आपकी look romantic लगे तो what else could you ask for। मेरा ख्याल है कि जिनके लिए इतना ये हमने इस वक्त एफर्ट किया है उनसे जाके मिलते हैं और वापस आएंगे तो हमारे साथ यहाँ बैठी होंगी। So don't go anywhere and be right back इसी शो पे जिसका नाम है ड्रीम टीम फॉर योर परफेक्ट वेडिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सदफ है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ड्रीम टीम ने मुझे अपने नेक्स्ट एपिसोड के लिए ब्राइड सेलेक्ट किया है। मैंने सोशियोलॉजी में मेजर किया है, लेकिन मुझे बचपन ही से एक्टिंग का शौक था। स्कूल में भी 3-4 ड्रामाज में काम किया, टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने अप्रिशिएट किया। तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं एक्टिंग की तरफ आई। मॉडलिंग भी की, लेकिन मुझे एक्टिंग का ज़्यादा शौक था, इसलिए मैंने एक्टिंग की। लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरा एक्टिंग पीरियड्स भी ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब मैं शादी की तरफ आ रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करने का शौक़ नहीं है। ऐसी एक्टिविटीज़ जो मैं अकेले में इंजॉय कर सकूँ, जैसे कि शॉपिंग, बुक रीडिंग, म्यूज़िक, मूवीज़ देखना। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। 2-4 ऐसी फ्रेंड्स हैं जो बहुत क्लोज़ हैं मेरे, उन्हीं के साथ मैं बाहर जाती हूँ, आउटिंग करती हूँ, मूवीज़ देखती हूँ। अभी मैं मार्केट आई थी अपना एक नावल लेने के लिए, जो कि मुझे नहीं मिला है और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि नावल पढ़े बगैर रात को मुझे नींद नहीं आती है। तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा, हंगामा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तन्हा रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तो अब जाती हूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी ड्रीम टीम के सेट पर। वेलकम बैक टू ड्रीम टीम फॉर योर परफेक्ट वेडिंग। कैसा लगा आपको ब्राइड से मिलके? और अब इस वक्त वो हमारे साथ ही बैठी हैं, तो आप एग्जैक्ट सोच सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा होगा, बिकॉज मैं आपको मिलवाने लगी हूँ सदफ से। हाय सदफ, हाउ आर यू? फाइन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप बताएं क्या हो रहा है आजकल, क्या करती हैं? कुछ नहीं करती, आजकल एंगेजमेंट की तैयारियां कर रही हूँ। अच्छा। और उसी सिलसिले पर मैं यहाँ हूँ आप लोगों के साथ, और बहुत खुशी हो रही है मुझे आप लोगों से मिलके। ओह हाउ नाइस। और एक्साइटमेंट भी हो रही है, सिर्फ खुशी? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा शुक्र है थोड़ा थोड़ा नजर भी आ रहा है, वरना अक्सर वो थोड़ी शाय हो जाती है, या वो ना ब्राइड टू बी जो आती है हमारी शो पे, जो भी आती है हर दफा, तो शुक्र है आपको जरा देख के लग रहा है कि आप एक्साइटेड हैं। एक्चुअली एंगेजमेंट बड़ा एक्साइटिंग फंक्शन है, अनलाइक वेडिंग व्हिच इज वेरी स्ट्रेसफुल। कितना आपने सही बोला है। तो सदफ, आपका क्या दिल था कि हमेशा से आपकी एंगेजमेंट जो आप सोचती थी कि मैं बचपन से लड़कियां सोचती है ना, मंगनी हो तो यूं हो, शादी हो तो यूं हो, फिर ट्रेंड्स बदलते हैं, फिर फैशन बदलता है, फिर बंदे का दिमाग भी बदलता जाता है। सो आपका क्या है दिल आजकल? मेरा दिल है कि एंगेजमेंट एक मतलब हट के फंक्शन है, और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत लगूँ, बहुत अच्छी लगूँ। आम दिनों में इतना मेकअप नहीं करती हूँ मैं, और वैसे भी मुझे नेचुरल ज़्यादा नेचुरल पसंद है। और मेकअप में भी मुझे उसमें भी यही चाहिए कि मतलब इतनी ज़्यादा मेकअप नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें भी बेस बहुत केकी ना हो। स्किन इतनी अच्छी है कि बेस इनको केकी कभी लग ही नहीं सकती। आई थिंक शी इज वेरी न्यूट्रल सा, बड़ा अच्छा स्किन टोन है, कंप्लेक्शन भी अच्छा है, स्किन भी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस पे बहुत नेचुरल मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा भी यही दिल है कि मुझे नेशनल ही नजर आना है। चलिए वेरी गुड। आपके इस
जो आपने ये दिल है आपका, इसमें टोनियन गाय के जो शम्बल और जूजू में बहुत खुश होंगे, आई एम श्योर। बिल्कुल, बहुत ज्यादा, क्योंकि जितना नेचुरल, अब देखें एंगेजमेंट, एक तो अर्ली इवनिंग फंक्शन, ऊपर से एंगेजमेंट जैसा, कुछ लड़कियां चाहती हैं बहुत ही ओवर द टॉप हो जाए, स्मोकी भी हो जाए वो, बट फिर शादी पे करने का मार्जिन नहीं मिलता ना, ये आपको समझना चाहिए कि बारात और वलीमा भी आना है अभी। अच्छा ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि चलते हैं बोर्ड रूम मीटिंग की तरफ, और जब उससे वापस आएंगे तो हम इनको फुल सजेशंस देना शुरू हो जाएंगे और इनके लिए क्या चूज किया उस पर गप लगाना शुरू हो जाएंगे। तो जल्दी से बोर्ड रूम मीटिंग matching ज़्यादा like we've been saying it should be very matte, very subtle, you know. However, it is in the daytime. आपकी तो ये ना तो हुआ ये बोर्ड रूम मीटिंग में, जैसे आपने देख लिया कि बहुत सारी इनकी कोई डिसलाइक्स खास नहीं थी और कोई खास डिसएग्रीमेंट नहीं हुई, बहुत ही अच्छी हैं, और इनके अच्छे होने के साथ साथ जो इनके दिमाग में था वही हमारे दिमाग में था। तो थोड़ा सा कुकी ड्रेस पे एलैबोरेट। Salmon peach, it's not exactly pink, it's not exactly peach, it's somewhat family, हाँ। in between, the shade is in between, so it's अच्छा, very जहाँ bubbly पे face. पिंक और पीच की बात हो रही है, वहाँ मैं आपको ये बता दूं कि सलमान गौरी साहब आज हमारे साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़े ग्रैंड फंक्शन पे आउट ऑफ सिटी जाना था, मगर ये वो करके गए हैं हमारे लिए। और सदफ, अगेन यू शुड फील वेरी लकी कि वो नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने आपके लिए सेट बना दिया। बिल्कुल, और मेरी पसंद के मुताबिक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट होगा बहुत जब वो अच्छा होगा। ये आउटफिट पहन के सेट के अगेंस्ट बैठी होंगी, बिल्कुल, तो सब कलर रिलेट करेगा। हाँ, क्योंकि जो यहाँ पे सलमान साहब या जो भी इवेंट मैनेजर हमारे लिए बनाते हैं, इट्स लाइक अ सैंपल जो एक्चुअली इनके इवेंट पे होगा ना, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए, ब्राइड टू बी को भी आइडिया हो जाए। सो आई थिंक बड़ी अच्छी उन्होंने मिनिमलिस्टिक रखा है, बिकॉज एंगेजमेंट है ना, बहुत ज्यादा उन्होंने नहीं किया, कोई क्रिस्टल्स और ये और वो, बस उसको ड्रेपरी से ही उन्होंने किया है। And it's looking nice and cool, you know. और इवनिंग में ऐसे थोड़ा सा मौसम बदल रहा हो तो बहुत अच्छी ब्रीज चल रही होती है, तो अगर बहुत आप क्रिस्टल्स या वो चीजें ना भी अपने डेकोर में ऐड करें, फैब्रिक की ड्रेपिंग करें, तो उससे बहुत लाइक यू सेड रोमांटिक। एग्जैक्टली, एंड यू जस्ट हैव टू बैलेंस द कलर। आपने जब फ्रेम का कलर बैलेंस कर लिया तो सब चीज सामने सही आ जाती है। बिल्कुल। तो शमल, जूजू, क्या हम करेंगे पीच और पर्ल्स और ऐसे कुंदन टाइप सेट के साथ? Well, Anusha, because as we saw the dress वो काफी पीच है, उसमें थोड़ा सा ग्रीन है, पीच और मुंह पे हम नहीं लाना चाहते, नहीं तो वो ब्लेंड हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं लाना, और ग्रीन तो बिल्कुल ही नहीं लाना। So what we're doing is हम बहुत न्यूट्रल रह रहे हैं, दी टोन्स के साथ, थोड़ा सा मे बी ब्रॉन्ज कर लेंगे to bring out the eye, but we're staying very neutral and very dewy and glowy and soft। बालों के साथ क्या करेंगे? Baron, like we said, we've just gonna have it quite काफी soft or romantic. Maybe just drop it down from one side. ठीक है। Little bit of height on top ताकि वो शक्ल को थोड़ा सा suits the और face shape. आपको वो पसंद है अगर बालों में हेयर स्टाइल में थोड़ा सा एक आधा फूल कहीं लगाया हो? You like? Very good। स्प्रिंग का टाइम है और फूल लगा हुआ बहुत फ्रेश एक लुक देगा। आई थिंक वी शुड ऐड अ रियल फ्लावर। Sounds good। फिर अब आप बताएं क्या फीडबैक है आपका इसके बारे में? बहुत अच्छा। मतलब आप लोगों ने बिल्कुल जो मैं चाह रही थी एक चीज़ के एक नेचुरली हो जाए सब कुछ। तो मेरा ख्याल है यहीं पे चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सबसे एक्साइटिंग पार्ट शुरू हो चुका होगा शो का, जिसमें इनकी यहाँ पे ज्वेलरी और जोड़ा और सब कुछ स्प्रेड आउट होगा, और उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, इनसे पूछेंगे, इन पे थोड़ा ड्रेप शेप भी करके देखेंगे इनको कैसा लग रहा है। सो डोंट गो एनीवेयर, बी राइट बैक टू ड्रीम टीम फॉर योर परफेक्ट वेडिंग।